हेलो एवरीवन, होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि होली अष्टमी कब है और क्या पूजा विधि है और किस समय का पूजा का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त कौन सा है जिस समय आपको पूजा करनी है। सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी और नियम क्या होते हैं व्रत रखने के, तो जानते हैं। दोस्तों, होली अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये जिसके बेटी है वो भी रख सकता है, जिसके बेटे हैं वो भी रख सकता है, और जिसके कुछ भी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रख सकता है। तो जब कभी भी आपके बेटा होता है तो उजमन करा जाता है। तो उजमन किस तरह से करना है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बता देती हूँ कि किस तरह से आपको पूजा पाठ करनी है। आप कैलेंडर या आप तस्वीर ले सकते हैं और तस्वीर लगानी है, माता को कलावे की माला अर्पित करनी है। अगर दोस्तों पूजा विधि देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, पहले से ही ऑलरेडी मैंने पूजा विधि की वीडियो डाल दी है। तो इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपके जैसे कि बेटा हुआ है तो उजमन कैसे करना है। सबसे पहले बता देती हूँ उजमन के बारे में ही। तो उजमन में क्या होता है कि 8 जगह पूरियाँ निकाली जाती हैं, 4 पूरियाँ निकाली जाती हैं। आप बाज़ार से कटोरी भी खरीद सकते हैं या फिर दोने या प्लेट ले लीजिए, जो वैसे बाज़ार के दोने प्लेट आते हैं उसमें भी दे सकते हैं। तो उसमें 4 पूरी हलवा ये रख के और पैसे दक्षिणा रख के 8 जगह निकाला जाता है। माता का उजमन करा जाता है, जिसे माता की कढ़ाई कहना कहते हैं। ये जो कढ़ाई होती है, माता का उजमन जो होता है, ये बेटा होने पे और बेटे की शादी होने पर किया जाता है। तो इस तरह से उजमन करा जाता है, बड़ा करा जाता है ये माता का। तो 2 कैलेंडर जब भी लगते हैं, जब बहू आ जाती है उसका भी कैलेंडर लगता है और आपका भी कैलेंडर लगता है। तो इस तरह से पूजा संपन्न होती है। अब दूसरी बात कि माला किस तरह से तैयार होगी। मान लीजिए आपकी बहू आई है या आपके अभी बच्चा नहीं है तो माला नहीं बनेगी। माला जब भी बनेगी आपकी जब आपके यहाँ बेटा होगा। तो लड़की होगी तब भी माला नहीं बनेगी, बेटा होगा तभी माला बनेगी। तो 2-2 मोतियाँ, जब बेटा होगा तो 2-2 मोतियाँ, एक तरफ 2 मोती एक तरफ 2 मोतियाँ, बीच में लॉकेट लगवाया जाएगा। फिर जब दूसरा बेटा होगा तो ये मोती बढ़वाए जाएंगे, 2-2 मोती फिर बढ़ जाएंगे इधर उधर, फिर इस तरह से हो जाएंगे। जब बेटे की शादी होगी तब ये 2-2 मोती फिर बढ़वाए जाएंगे। इस तरह से बढ़वाए जाते हैं, बाकी और दिनों और सालों में नहीं बढ़वाए जाएंगे ये मोती। तो ये विधि होती है उसकी। अब ये जो है स्याहू की माला कैसे बनवानी है दोस्तों, ये चांदी में ही बनती है स्याहू की माला। बहुत से लोग क्या है अब सोने में बनवाने लगे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ये चांदी में ही बनवाई जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि इसे चांदी में ही बनवाएं और आप जो लॉकेट होता है उसको भी चांदी में बनवाएं। आजकल बहुत वैरायटी चल रही है, लेकिन जो स्याहू माता जिसमें बनी हो उसी को ही बनवाना चाहिए। और या फिर गाय, स्याहू माता जो गाय होती हैं वो बनी हुई होती है, तब उनकी पूजा होती है। उस लॉकेट की भी पूजा की जाती है। आप इस वीडियो में देखेंगे, मैंने पूरा दिखाया है किस तरह से पूजा होती है। अब जान लेते हैं होली अष्टमी 2025 की बता देती हूँ, फिर 2026 दोनों की ही बताऊँगी मैं इसमें। तो 2025 की पहले जान लेते हैं। 2025 में होली अष्टमी 13 अक्टूबर सोमवार के दिन रखी जाएगी व्रत का। और होली माता का जो पूजा का शुभ समय है शाम को 5:53 से लेकर शाम 7:08 तक रहने वाला है। तो ये विशेष पूजा का समय है, इसी समय पूजा करनी है। कहानी दोपहर में सुन सकते हैं आप, कहानी की वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, आप देख सकते हैं। और 2026 की बता देती हूँ अब। तो 2026 में होली अष्टमी जो है 1 नवंबर को पड़ेगी। वहीं पूजा का मुहूर्त 5:36 से 6:54 पर रहेगा। शाम को एक अवधि का समय मिलेगा। तो दोस्तों, इस समय शुभ मुहूर्त में ही पूजा करिएगा। जब आप पूजा संपन्न कर लें, फिर पूजा संपन्न के बाद ये माला जो है वो गले में पहनी जाती है। तो अपने घर के सभी बच्चों को इस पूजा में ज़रूर शामिल रखें। जो पूजा में जो प्रसाद डाला जाएगा पूड़े का होता है, वो माता के आगे डाला जाता है, फिर बच्चे इसे उठा के खाते हैं। बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, ये प्रसाद बहुत ही अच्छा माना गया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है माता का। और इस तरह से ये व्रत संपन्न किया जाता है। किस तरह से करना है, अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सुबह सुबह आपको, तो पहली बार यदि व्रत रख रहे हैं तो सुबह को सबसे पहले संकल्प ले लेना है कि मैं अपने संतान के लिए व्रत रख रही हूँ, या कोई आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति से तो उसके लिए आप कह सकती हैं। उसके बाद संकल्प लेने के बाद पूरे पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रखना होता है। आप मान लीजिए शुरू से ही व्रत रख रहे हैं, दोपहर में अगर फल करते हैं, फलाहार मतलब फल, सिर्फ फल खाते हैं, तो इस तरह से पूरे साल रह सकते हैं। यदि आप बिल्कुल निर्जला रह रहे हैं तो पूरे साल इसी तरह से व्रत रखना होता है। दोपहर में कहानी सुननी जाती है। जल रखकर 2 लोटे जल रखना है आपको। 1 लोटा जल जो शाम को चढ़ाया जाएगा,
दूसरा लोटा जल जो तुरंत ही आप सूर्य कहानी सुनते ही चढ़ा देंगे। 2 लोटे जल रख कर बैठना है और फिर हाथ में गेहूं के दाने और थोड़ी सी दुर्वा लेके कहानी सुन लेना। ये फिर जो आपने गेहूं लिए हैं इसको आपको अपने उसमें आंचल में बांध लेना है। और कहानी की वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी, कहानी उसमें से ज़रूर सुनिएगा होई माता की। तो ये दोपहर के समय आप 1 बजे से 4 बजे तक किसी भी समय सुन सकते हैं कहानी। अब कहानी सुनने के बाद ये गेहूँ आंचल में बांधने हैं। फिर तारे देखकर यह व्रत खोला जाता है। बहुत से लोग चंद्र देवता को देखकर ही खोलते हैं इस व्रत को, लेकिन हमारे यहाँ जो है बच्चों का व्रत तारे देखकर खोला जाता है और करवा चौथ का चंद्रमा को देखकर ये व्रत खोला जाता है। तो इसके बाद इस तरह से खोला जाता है। पूजा की मैंने जैसे पहले भी कहा है, पूजा की डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। राधे राधे।